आप सबको पता है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स में नए ड्रोन कुछ टाइम पहले आए थे। आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है ड्रोन के आने के बाद और नए फाइटर जेट्स के आने के बाद कितनी ताकतवर हो चुकी है। वो किन किन ममालिकों के साथ लड़ सकती है, किन किन ममालिकों के साथ उनकी जो है वो ट्रेनिंग जारी है और किन किन के साथ उनकी मशक़ें जारी है। आप सबको पता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स में रिसेंटली ये बात की गई थी कि यूरो टाइफून फाइटर जेट लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि यूरो फाइटर टाइफून नहीं बल्कि हम राफेल लेने वाले हैं, बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया था। तो चलिए आइए आज देखते हैं कि इनके बावजूद भी जो फाइटर प्लेन अभी बांग्लादेश ने नहीं लिए, अभी इनकी क्या सूरत हाल है, बांग्लादेश कितना पावरफुल है, क्या वो दूसरे ममालिकों के साथ लड़ाई कर सकता है, क्या वो इंडिया और म्यांमार को तबाह करने की सलाहियत रख सकता है। क्योंकि अगर आपकी एयरफोर्स ताकतवर है तो आपका मुल्क डेफिनेटली आगे जा सकता है। तो चलिए आइए आज देखते हैं कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो कितनी ताकतवर है, बांग्लादेश की एयरफोर्स में क्या चीजें डिफरेंट होने वाली और हो चुकी है और कितनी इनकी ताकतवर है ये एयरफोर्स। तो चलिए आइए इनकी वीडियो देखते हैं और फिर आपके साथ बात करते हैं कि बांग्लादेश की जो ये एयरफोर्स है वो कितनी ताकतवर है। तो आइए आज के वीडियो को करते शुरू। Sir, may I have your permission to start the briefing, sir? Thank you. सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ ये करूं कि म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो दोनों के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस होती रहती है। इंडिया और म्यांमार ये दोनों वो ममालिक हो जिनके साथ बांग्लादेश के अक्सर ताल्लुकात खराब होते रहते हैं। जहां एक तरफ अगर हम देखते हैं म्यांमार के साथ कुछ टाइम पहले, तकरीबन 1 महीना पहले बॉर्डर के ऊपर इतनी कशीदगी थी कि म्यांमार ने मार्टर शेल्स फेंके। सेम अगर हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो बांग्लादेश के अंदर इंडियन आउट कैंपेन का बाकायदा से आगाज हो गया है और सब इंडिया आउट कैंपेन की बात करें, इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे और इंडियन प्रोडक्ट्स को वो नहीं ले रहे, जिसकी वजह से इंडिया को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये दोनों ममालिक वो है जिनके साथ बांग्लादेश के अक्सर ताल्लुकात खराब रहते हैं और बांग्लादेश चाहता भी नहीं है कि इनके साथ अब ताल्लुकात बेहतर किया जाए, लेकिन जिन वजूहात की वजह से बांग्लादेश और इन दोनों ममालिकों के बीच में ताल्लुकात खराब है। खैर, हम अगर इनकी आर्मी की बात करें, इनकी एयरफोर्स की बात करें, आज बेसिकली एयरफोर्स की बात थी, तो एयरफोर्स के अंदर मैं आपको ये बात करूं कि रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट देखा था जिसमें ये बात की जा रही थी कि बांग्लादेश की एयरफोर्स ने ये अप्रूवल दे दिया है कि यूरो टाइफून को नहीं बल्कि अब राफेल फाइटर जेट को लेने चाहिए। क्योंकि राफेल फाइटर जेट को अगर हम देखें तो ये बांग्लादेश के लिए काफी प्रोफेशनल हो सकता है और ये 5th जनरेशन या 6th जनरेशन का नया अपग्रेड जो है वो फाइटर प्लेन है। क्योंकि बांग्लादेश के जो एयरफोर्स थी उन्होंने जो है वो रशिया से और साथ में तुर्की से नए कुछ ड्रोन्स दिए थे और कुछ चाइनीज टेक्नोलॉजी लेके वो अपनी खुद के मुल्क के अंदर फाइटर जेट लेने कुछ बना रहे थे और कुछ दूसरे ममालिकों से लेने वाले थे, जिसमें दूसरे ममालिकों से तुर्की से इन्होंने जो रिसेंटली एक बड़ा जबरदस्त फाइटर ड्रोन लिया है जिससे बांग्लादेश को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो जितना भी हमने देखा है तो बांग्लादेश की आर्मी और एयरफोर्स बिल्कुल रेडी है इस
टाइम पे किसी भी मुल्क से लड़ने के लिए। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता चली है कि जो सैंक्शंस बांग्लादेश के ऊपर लगाने जा रही थी अमेरिका, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भनक पड़ गई है कि बांग्लादेश खुद का जो है वो एटम बम जो है वो बना रहा है। कहीं ना कहीं ये खबरें फैलाई जा रही है और हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी देखी हैं। जैसे ईरान के बारे में भी आजकल पता चल रहा है कि ईरान जो है वो एटम बम बना चुका है, बट सिर्फ और सिर्फ उनको धमाके करना बाकी है। वो धमाके करेगा, वो अनाउंस कर देगा कि हमारे पास एटम बम है। सेम उसी तरीके से बांग्लादेश भी है, वो वेट कर रहा है कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो एटमी हथियार के एटमी धमाके करे, ताकि उनको जैसे ही रास्ता मिले तो हम भी कर ले। तो हो सकता है कि बांग्लादेश ईरान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो कि जैसे ईरान करे तो फिर हम भी करें। फिर भी अगर हम देखते हैं तो फाइटर प्लेन्स और इतनी जबरदस्त आर्मी के साथ और इतनी जबरदस्त प्रोफेशनल फाइटर जेट्स और प्लेन्स के साथ बांग्लादेश आर्मी किसी को भी हरा सकती है। अगर आज का रिपोर्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।